हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग यूपी पीसीएस में बात करेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में और स्टेट फिनांस कमीशन के बारे में। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन एज वेल एज आरओ का जो पेपर होने वाला है वो भी। ठीक है, तो यूपी पीसीएस का जो पेपर 5 हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने कुछ हम लोग पॉइंट देख लेते हैं जिसमें हमें डिस्कशन करना है आपसे। हमारी प्लेलिस्ट में 25 to 26 जो है आपकी वीडियो पड़ी होंगी, उसके जाके लेक्चर आप देख सकते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस, इम्पॉर्टेंस एस्टेब्लिशिंग एंड डेवलपिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरिया। ठीक है, रूरल एरिया में जो है कुछ ना कुछ हमें सेल्फ गवर्नमेंट को बनाना था। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हमने क्या करा, यूपी पंचायती राज 1947 बनाया, प्रोमलगेट करा। क्वेश्चन नंबर 1 इसको पॉइंट आउट करो बेटा। ठीक है, कब यूपी पंचायती राज एक्ट कब पास हुआ? 1947 में प्रोमलगेट हुआ। प्रोमलगेट का मतलब घोषणा करना। लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। ठीक है, दो बॉडी होती हैं। ठीक है बेटा, जैसे इतना क्लियर हो गया। एवरी विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज थ्रू आउट द स्टेट। ठीक है, जितने भी स्टेट्स होते हैं उसमें भी ये चीज़ चलेगी। ये चीज़ आपको आई थिंक सो क्लियर होना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट स्टेट शुड बी टेक अप्रोप्रिएट मीजर। एक अप्रोप्रिएट मेजरमेंट लिया जाएगा विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और उनको पावर भी दी जाएगी विद द नेसेसरी पावर। ठीक है, नेसेसरी पावर दी जाएगी, छोटी मोटी पावर रहेगी, कोर्ट और जुडिशरी के इक्वल तो नहीं रहेगी, बट थोड़ा बहुत उनको भी अथॉरिटी दी जाएगी। ठीक है, ताकि वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकें। गॉट इट। इसके अलावा जो है सेपरेट कमेटी बनाई गई पंचायती राज के लिए और लोकल अर्बन के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये पॉइंट समझना होगा। तो हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि पंचायती राज। अब इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 फ्रेम हो गया आपका सेकंड लाइन से। ठीक है, पंचायती राज एक्ट कब पास हुआ। ठीक है, उसमें जो अब ये प्रीलिम्स का हो जाएगा, ये थोड़ा बहुत मेंस का लिख सकते हो। गॉट इट। यहाँ से दोनों चीज़ों को आपको फ़ायदा मिलेगा। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इन योर बोथ एग्जामिनेशन। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बॉडीज शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को पाना था। इलेक्शन टू दोज इंस्टीट्यूशन शुड बी कंडक्टेड एंड डेडिकेटेड इलेक्शन कमीशन। ठीक है भैया, इतनी जगह ये चीज़ें करनी थी तो हमें क्या करना था, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन कराना था भाई। ठीक है, अब यहाँ पर इतनी बड़ी बॉडी बन रही है। ठीक है, पंचायती राज बनेगा तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो एक हेड बॉडी, सुप्रीम बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, एज ए रिजल्ट 74 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट करा गया और इसको इफेक्टिव करा गया 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, ये चीज़ बनाया गया। ठीक है, विच आर्टिकल 243 क्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्टोरल रोल ऑफ पंचायती राज इंटरेस्टेड टू द स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, विद द स्टेट इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा वो उसको कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर। क्यों अपॉइंट करेगा? क्योंकि यहाँ स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? इंटरेस्ट करेगा, इसका इलेक्शन कराएगा। ठीक है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या कराएगा? पंचायत का इलेक्शन कराएगा। तो यहाँ पर ये बात आपको पॉइंट में रखनी पड़ेगी। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है? 74। ठीक है, कब इनेक्ट हुआ? अप्रैल 24 1993 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243 क्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गॉट इट। उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, 1994 में। ठीक है, तो यहां से आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, दो सेपरेट एक्ट्स होते हैं। दो सेपरेट एक्ट होते हैं, एक हमारा ग्राम पंचायत होता है। ठीक है,
सेपरेट एक्ट होते हैं, ग्राम पंचायत होता है, अनदर फॉर क्षेत्रीय पंचायत होता है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत होता है। तो ये दोनों थोड़ा से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अंडर सेक्शन 12BB ऑफ द यूपी पंचायती राज एक्ट, स्टेट इलेक्शन कमीशन इज इंटरेस्टेड विद द मैनेजमेंट कंडक्टिंग इलेक्शन। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता था? मैनेजमेंट देखना। ठीक है, जो इलेक्शन हम लोग करा रहे हैं प्रधानी का, उसमें जो ग्राम पंचायत का इलेक्शन है, जो ग्राम पंचायत का इलेक्शन है, उसको कौन देखेगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन देखेगा। भैया इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। गॉट इट? तो यहाँ तक आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का क्या काम रहता है? सुपरवाइज करना, डीएम जिसे बोलते हैं। अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द स्टेट कमीशन सुपरवाइज एंड कंडक्ट दिस इलेक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में डीएम का काम होता है कि भैया देख लो कुछ गड़बड़ ना होने पाए। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा आपका। अब हम लोग आगे जाते हैं। पॉइंटर्स हैं ये सब, इसको मिस ना करिएगा, एग्जाम में आने ही वाले हैं। ठीक है, ये ना समझिएगा कि बस ऐसे छाप दिया, उतार दिया, कॉपी कर दिया। ठीक है, बहुत मेहनत लगी है भाई इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन 264 ऑफ द यूपी क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत एक्ट 1961, जिसमें इंटरेस्टेड किया गया है स्टेट इलेक्शन कमीशन विद द मैनेजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। अब भैया देखो सब बन रहा है तो प्रेसिडेंट की पोस्ट भी तो होनी चाहिए। मेंबर ऑफ द जिला पंचायत एंड प्रमुख एंड मेंबर ऑफ द क्षेत्र। तो ये किसके अंडर में आता है? सेक्शन 264 के अंडर में आता है। प्रेसिडेंट हो गया, मेंबर हो गया या प्रमुख हो गया, ये किसके अंडर में आते हैं? अगर पूछा जाएगा भैया 264B यूपी क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत एक्ट 1961। ये बातें आप लोगों को कहीं ना कहीं पट्टे में बांध लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत तगड़े से तैयार कर लो भाई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दो नेशनल गवर्नमेंट होंगे, सॉरी 2 सेपरेट एक्ट्स होंगे। एक हमारा म्युनिसिपल काउंसिल होगा और एक नगर पंचायत होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट सेक्शन 13B के अंडर में आएगा बेटा, म्युनिसिपल एक्ट 1916 के। ठीक है, और सेक्शन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है सेक्शन 45 में आएगा। सेक्शन 45 ऑफ द यूपी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट। यूपी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1959 को आया। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, 2 पॉइंटर्स हमने और ऐड कर दिए हैं, जोड़ दिए इसमें। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। ठीक, अब हम लोगों का जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है सेक्शन 6B ऑफ द यूपी क्षेत्रीय पंचायत और जिला पंचायत एक्ट 1961 में डील विद द वोटर लिस्ट। ठीक है भैया, यहाँ तक तो हो गया भैया काम। अब यहाँ पर वोटर लिस्ट भी बननी है सबकी। ठीक है, इस एक्ट में 1961 डील विद द प्रिपरेशन ऑफ द वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट किस में आएगी? इसमें आएगी, क्षेत्रीय पंचायत। वाइल द सेक्शन 18 जो है उत्तर प्रदेश डील विद द वोटर लिस्ट फॉर जिला पंचायत। पूछा जाएगा भैया जिला पंचायत के लिए क्या होगा? क्षेत्रीय पंचायत के लिए ये, जिला पंचायत के लिए ये सेक्शन 18B। ये पॉइंटर्स आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। सिमिलरली सेक्शन 12A से 12G तक जब जाते हैं यूपी के म्युनिसिपल एक्ट 1960 में, रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट। पूछा जाएगा भैया वोटर लिस्ट किसके अंडर में आती है, कौन से सेक्शन में? 12A से 12G तक। ठीक है, किस म्युनिसिपल एक्ट में? 1960 में। ठीक है, ये आपको ये याद रखना है। तो यहाँ तक आई थिंक सो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सेक्शन 35 से सेक्शन 40 ऑफ द यूपी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट पार्टेन द प्रिपरेशन। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन के फंक्शन देख लो भैया। फंक्शन आपको पता ही है, इसी में ही फंक्शन सब दिए हुए हैं। वोटर लिस्ट होगी। ठीक है, डेट ऑफ इनरोलमेंट दिया गया होगा बेटा, डेट ऑफ इनरोलमेंट। ठीक है, पब्लिक नोटिस अलाउ करी जाएगी बेटा, कैंडिडेट अलाउ करे जाएंगे। ठीक है, नॉमिनेटिंग कैंडिडेट। ठीक है, वोटिंग टाइम आपका निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, काउंटिंग ऑफ वोट, ये सब आपको तो पता ही होगा, जो बचपने से देखा होगा। ठीक है भाई, इसका क्या काम है? 6 पॉइंट लिख सकते हो।
तो यहाँ पर हमारा एक टॉपिक खत्म होता है फाइनली। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे स्टेट फिनांस कमीशन। गॉट इट? ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अ स्टेट फिनांस कमीशन। ये भी बहुत धांसू टॉपिक है, इसको थोड़ा से समझ लेना, मज़ा आ जाएगा, ज़िंदगी संवर जाएगी, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से ये लोग देते ही देते हैं। ठीक है बेटा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेमर्स थे, इनवाइसेज, इनवाइसेज का मतलब सोचना, द रोबस्ट फेडरल सिस्टम विद द स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखिए हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है, अभी हमें पॉलिटी पूरी पढ़ाना नहीं, बट थोड़ा सा ऊपर से ले ली। ये क्या है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है। डी अलाइनेटेड द रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ यूनियन की और स्टेट की, दोनों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अलॉन्ग विद एलोकेटिंग रेवेन्यू स्ट्रीम फुलफिल दीज ऑब्लिगेशन। जब रेवेन्यू आएगा तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा से परसेंटेज होता है, बढ़ता है। A significant shift of occurred decades after the Constitution enactment. कब आएगा? 17th Constitutional Amendment Act 1972 formally established a 3-tier system. ठीक है, विलेज लेवल का, ब्लॉक लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का। 3-tier लेवल कहाँ से आया था? 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंडर में आया था। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंटर्स आपका बना। अब स्टेट फिनांस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है भैया? चलो ये भी देख लिया जाए। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 243 आई, ये आई है वरना समझ लेना भैया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटरी फॉर द गवर्नर ऑफ स्टेट, जो गवर्नर होता है स्टेट का, इस्टेब्लिश करता है भैया फिनांस कमीशन। ठीक है, तो गवर्नर का इधर रोल होता है, इलेक्शन वाले में भी गवर्नर के तो हाथ सोने में सुहागा हो गया। ठीक है, तो ये फिनांस हो गया तुम्हारा और ये इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये स्टेट का हेड है। ये पॉइंटर्स आपको याद रखना है। 5 ईयर के लिए सिलेक्ट करा जाता है। दिस कमीशन इज टास्क्ड टू डिटरमाइनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायती राज एडिशनली। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है? आर्टिकल 243 एक्सटेंड द स्टेट फिनांस कमीशन का स्कोप बढ़ा सकता है। ठीक है, टू इंक्लूड अर्बन लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज को ऐड कर सकता है, जैसे सिटी काउंसिल या म्यूनसिपैलिटीज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम इसके थोड़ा से पॉइंटर्स देख लेते हैं, छोटा से है। व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट फिनांस कमीशन? रोल क्या होता भैया? रोल भी देख लो, रोल इंपॉर्टेंट होता है। स्टेट कमीशन अगेन द काउंटर पार्ट ऑफ द सेंट्रल लेवल एंड सेंट्रल फिनांस कमीशन। सेंट्रल फिनांस कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ था? सेंट्रल फिनांस कमीशन 280 आर्टिकल में हुआ था। ठीक है, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज विद इन द स्टेट टू पंचायती राज। ठीक है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं स्टेट से लेके पंचायती राज में डिस्ट्रीब्यूट होंगे अक्रॉस ऑल टायर। ऑल टायर का मतलब यानी कि जो तीनों टायर्स हैं उनको लेकर। ठीक है, जो भी टैक्सेस होते हैं, ड्यूटी होती है, लेवाई होती है, बोथ कलेक्टेड बाय स्टेट एंड लोकल बॉडी। ठीक है, स्टेट और लोकल बॉडी कलेक्ट होंगी। तो ये प्रेसिडेंट ने करा था। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 280 है। तो आज का यूपी स्पेशल का ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम लोग कोशिश यही करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बात करेंगे और उनके पॉइंटर्स के डिस्कशन करने वाले। ये यहाँ पर आपका टॉपिक ख़त्म होता है ये भी। तो हमारी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए तैयार कर सकें। थैंक यू।